हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई कैलाश नाथ की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाश नाथ आज आपके बीच में राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 अक्टूबर 2025 एक ही क्लास में अक्टूबर 2025 यानी कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उन सब की मैं पूरी क्लास लेके आया। मतलब अक्टूबर 2025 एक ही क्लास में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु ये रामबाण साबित होगा। जो आगामी आपके जो परीक्षा होने जा रही हैं राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसी क्लास में से आए, क्योंकि 1 अक्टूबर से लग के 31 अक्टूबर तक जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं उसकी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले वाली क्लास से अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वाले करंट अफेयर्स भी देखते हैं, क्योंकि एक अपने जो केंद्र सरकार की जितनी भी भर्ती आती हैं तो उसकी करंट अफेयर की क्लास रेगुलर आती हैं, लेकिन राजस्थान जो करंट अफेयर्स क्लास होती है वो अपने मंथली आती है। पहले वाली क्लास से अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से शेयर व अपने चैनल जेके भाई कैलाश नाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाले क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 अक्टूबर 2025 एक ही क्लास में, जो अपने राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा तो रामबाण साबित होगा। तो बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास कर बढ़ते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 एमसीक्यू। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अक्टूबर 2025 में राजस्थान में कौन सा कानून लागू हुआ जिसमें अंतर धार्मिक विवाह के लिए पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है? यह पूछ रहा अक्टूबर 2025 में राजस्थान में कौन सा कानून लागू हुआ जिसमें अंतर धार्मिक विवाह के लिए पूर्व सूचना देना अनिवार्य किया गया है? तो ए है राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम 2025, बी है राजस्थान अंतर धार्मिक विवाह नियमन अधिनियम 2025, सी है राजस्थान सामाजिक सद्भाव विवाह अधिनियम 2025, डी है राजस्थान धर्मांतरण नियंत्रण अधिनियम 2025। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहे हैं वो कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है राजस्थान अवैध धार्मिक रूपांतरण निषेध अधिनियम 2025। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। इस कानून के तहत महिलाओं, नाबालिगों और अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े जबरन धर्मांतरण के मामलों में अधिकतम सजा क्या है? तो ए है 10 वर्ष की सजा व 5 लाख जुर्माना, बी है 20 वर्ष की सजा व 10 लाख जुर्माना, सी है अपना आजीवन कारावास व 25 लाख जुर्माना, डी है 7 वर्ष की सजा व 2 लाख जुर्माना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है वो कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 20 वर्ष की सजा व 10 लाख जुर्माना आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? ए है 50%, बी है 55%, सी है 60%, डी है 65%। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 60% आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर लगभग कितने प्रतिशत उपलब्धि हासिल की? तो ए है 100%, बी है 110%, सी है 114%, डी है 120%। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 114% आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5।
अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने 11 वर्ष बाद किस पर लगी रोक हटाई, जिससे पुष्कर जैसे मेलों में पारंपरिक व्यापार फिर शुरू होगा? ए है ऊँटों के अंतर्जातीय आवाजाही, बी है अफीम की बिक्री, सी है बकरों का निर्यात, डी है हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है ऊँटों की अंतर्जातीय आवाजाही, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने वन्यजीव संरक्षण हेतु लगभग कितनी नई एंटी पोचिंग इकाइयाँ स्वीकृत की है? तो ए है 20 इकाइयाँ, बी है 35 इकाइयाँ, सी है 50 इकाइयाँ, डी है 70 इकाइयाँ। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 35 इकाइयाँ, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। विकसित राजस्थान 2047 के अंतर्गत विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का राज्य अर्थव्यवस्था में योगदान लक्ष्य कितना रखा गया था? ए है 15%, बी है 20%, सी है 25%, डी है 30%। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 20%, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। पोषण माह 2025 में राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक लगभग 134.9% प्रदर्शन वाला रहा है? ए है जयपुर, बी है कोटा, सी है जोधपुर, डी है बीकानेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है जोधपुर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। नए धर्मांतरण कानून के अनुसार केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह को क्या माना जाएगा? तो ए है अवैध वैध, बी है वैध लेकिन समीक्षा योग्य, सी है वैध यदि सूचना दी गई हो, डी है निलंबित। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है अवैध वैध, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज के 4 मुख्य विषय में कौन सा शामिल नहीं है? ए है सामाजिक सशक्तिकरण, बी है आर्थिक विकास, सी है केवल डिजिटल शिक्षा, डी है सतत विकास और सुशासन। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है केवल डिजिटल शिक्षा, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। अलवर में नमो वन नाम से कौन सा पार्क इस माह उद्घाटित हुआ है? ए है नमो जवाहर पार्क, बी है नमो जैव विविधता पार्क, सी है नमो उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य, डी है नमो हरित क्षेत्र रिजॉर्ट। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है नमो जैव विविधता पार्क, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। पोषण माह 2025 में राजस्थान ने लगभग कितने प्रतिशत लक्ष्य सिद्धि हासिल की? ए है 110%, बी है 114%, सी है 120%, डी है 100%। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 114%, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। सिंगिंग सेंट्स हेरिटेज फेस्टिवल अक्टूबर 2025 में किस प्रतिभागी क्षेत्र स्थान पर हुआ? ए है मुंह बाडूगढ़ कोटा, बी है दुंदलोड़ किला शेखावटी, सी है सम सरोवर जैसलमेर, डी है किशनगढ़ उदयपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है दुंदलोड़ किला शेखावटी, आपको याद रखना है।
आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, राज्य ने वन्य जीव संरक्षण हेतु इस अक्टूबर में कितनी नई एंटी पोचिंग इकाइयां स्वीकृत की? तो ए है 20, बी है 35, सी है 50, डी है 45। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 35, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, डेवलप्ड राजस्थान 2047 विजन के तहत महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य क्या है? 50% से ऊपर, बी है 55% से ऊपर, सी है 60% से ऊपर, डी है 65% से ऊपर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 60%, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने किस योजना के अंतर्गत हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की? ए है मुख्यमंत्री जन सुनवाई योजना, बी है मुख्यमंत्री निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना, सी है मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, डी है निरोगी राजस्थान मिशन। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है निरोगी राजस्थान मिशन, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ? ए है जयपुर, बी है जोधपुर, सी है उदयपुर, डी है अजमेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करते जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है जयपुर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिए कौन सी नई योजना की घोषणा की? ए है मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना, बी है मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना, सी है राजस्थान स्मार्ट एग्रीकल्चर मिशन, डी है मुख्यमंत्री कृषि नवाचार योजना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, अक्टूबर 2025 में राजस्थान में शुरू हुई ई मेडिसिन सेवा का उद्देश्य क्या है? ए है दवाइयों की कीमत कम करना, बी है ग्रामीण क्षेत्रों तक ऑनलाइन दवा वितरण, सी है निजी अस्पतालों का नियमन, डी है मेडिकल कॉलेजों का डिजिटलीकरण। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों तक ऑनलाइन दवा वितरण योजना, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान की किस झील को अक्टूबर 2025 में इको पर्यटन जोन घोषित किया गया? ए है फतेह सागर झील, बी है पुष्कर झील, सी है सांबर झील, डी है कायलाना झील। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है सांबर झील, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2025 में किन क्षेत्रों में 3 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की? ए है कोटा भीलवाड़ा झुंझुनू, बी है अपना जयपुर अजमेर बाड़मेर, सी है सीकर अलवर जोधपुर, और डी है अपना नागौर उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सीकर अलवर जोधपुर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, राजस्थान की कौन सी महिला खिलाड़ी को अक्टूबर 2025 में राज्य खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए है कविता चौधरी कबड्डी, बी है मनीषा भाटी एथलेटिक्स, सी है प्रियंका मीणा शूटिंग, डी है रितु शर्मा हॉकी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है
कविता चौधरी, कबड्डी आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23 है। अक्टूबर 2025 में राजस्थान पुलिस ने किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है? ए है सेफ राजस्थान, बी है राजकोप सिक्योर, सी है पुलिस साथी, डी है जन सुरक्षा ऐप। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है सेफ राजस्थान, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। राजस्थान की पहली ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना कहाँ शुरू की गई? ए है अपना बाड़मेर, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर, डी है बीकानेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी डी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है बीकानेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने किस त्यौहार को राज्य पर्यटन उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया? ए है तीज, बी है गणगौर, सी है दीपावली, डी है होली। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है गणगौर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26। राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2025 में राजस्थान ग्रीन मोबिलिटी नीति कब लागू की? ए है अक्टूबर 2025, बी है 10 अक्टूबर 2025, सी है 15 अक्टूबर 2025, डी है 25 अक्टूबर 2025। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 2025, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। राजस्थान ग्रीन मोबिलिटी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए है सभी पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध, बी है राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना, सी है रेल नेटवर्क का विस्तार, डी है सड़कों का चौड़ीकरण। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। राजस्थान के किस जिले में अक्टूबर 2025 में सौर ऊर्जा पार्क का शिलान्यास हुआ है? ए है जैसलमेर, बी है बाड़मेर, सी है जोधपुर, डी है बीकानेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है जैसलमेर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। राजस्थान सरकार ने अक्टूबर 2025 में किस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री युवा डिजिटल सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? ए है राजस्थान डिजिटल सेवा योजना, बी है मुख्यमंत्री युवा विकास योजना, सी है मुख्यमंत्री नवाचार प्रोत्साहन योजना, डी है मुख्यमंत्री युवा सशक्तिकरण योजना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री युवा सशक्तिकरण योजना, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। अक्टूबर 2025 में जयपुर में आयोजित राजस्थान साइंस कांग्रेस 2025 का विषय क्या था? ए है हरित ऊर्जा और सतत विकास, बी है विज्ञान नवाचार और समाज, सी है टेक्नोलॉजी और भविष्य की शिक्षा, डी है राजस्थान में जल प्रबंधन। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है हरित ऊर्जा और सतत विकास, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। राजस्थान के किस जिले को अक्टूबर 2025 में हर घर जल योजना के 100% लक्ष्य हेतु सम्मानित किया गया? ए है बूंदी, बी है दौसा, सी है चूरू, डी है झुंझुनू। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है झुंझुनू, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। अक्टूबर 2025 में राजस्थान सरकार ने किस योजना के अंतर्गत
गरीब परिवारों को निःशुल्क सोलर लैंप वितरित करने का निर्णय लिया? ए है सूर्य प्रकाश योजना, बी है उजाला राजस्थान योजना, सी है मुख्यमंत्री हरित ऊर्जा योजना, डी है जन सौर ज्योति योजना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सूर्य प्रकाश योजना, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, राजस्थान में अक्टूबर 2025 में महिला सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ए है 1 से 7 अक्टूबर, बी है 5 से 11 अक्टूबर, सी है 10 से 16 अक्टूबर, डी है 15 से 21 अक्टूबर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 5 से 11 अक्टूबर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान की कौन सी विश्वविद्यालय अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय अनुसंधान उत्कृष्टता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही? ए है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, बी है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, डी है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, डी है MLV विश्वविद्यालय भीलवाड़ा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, अक्टूबर 2025 में मुख्यमंत्री ने राजस्थान रोड सेफ्टी मिशन की घोषणा की, इसका लक्ष्य क्या है? तो ए है ट्रैफिक नियम में बदलाव, बी है सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी, सी है नए हाईवे निर्माण, डी है पुलिस भर्ती बढ़ाना। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ तक की थे आज हमने जो राजस्थान जो करंट अफेयर्स थे, जो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास ली है, जिसमें हमने अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास ली है, जिसमें हमने पढ़े 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने इस क्लास में देखे हैं। अक्टूबर 2025 हमने एक ही क्लास में पूरा ख़त्म किया है और इसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं जो आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी हो और आपको लगता है कि वाकई में इस क्लास में मेहनत की है तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और इस क्लास को ज़्यादा से शेयर करना और अपने चैनल जीके बाई कैलाश यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े तो आज ही जुड़ जाए। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से अपने इंस्टाग्राम आईडी है, अपना टेलीग्राम चैनल है, तो आज ही जुड़े और नई अपडेट के साथ आप रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।